જય સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. તો આજે આપણે ધોરણ 7 इकाई 4 देश के नाम संदेश. तो आज हम देश के नाम संदेश के इकाई के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो आज हम देश के नाम संदेश, यहाँ हमें के बताया गया है कि हमें देश के नाम संदेश के बारे में क्या पढ़ना है. कि पत्र के माध्यम से हम के दूर संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं. एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं. कि आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है. फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है. कि ऐसे टेक्निकल युग के ज़माने में भी पत्र का अपने हिसाब से बहुत महत्व है. हमारे पूर्व राष्ट्रपति हमारे पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के APJ अब्दुल कलाम. तो APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम है डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने कि नई दिल्ली से 19 मई 2005 के लिए क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है? ऐसा हमें प्रश्न पूछते हैं. और आपके लिए, आपके पास क्या देश के लिए 10 मिनट का समय है? ऐसा हमें अब्दुल कलाम कहते हैं. अगर है तो आप ये 10 मिनट में क्या करते हैं? कि नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था और इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमानी की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख हमें दी है. कि डॉक्टर कलाम ने हमें सीख दी है कि हमें अपने देशवासियों के प्रति हमारे मन में भावना, लगाव, प्रेम उत्पन्न हो सके, ऐसी सीख हमें डॉक्टर कलाम के ईमेल से देशवासियों के नागरिकों को मिलनी चाहिए. ऐसा हमें अब्दुल कलाम कहते हैं. कि यहाँ है कि मातृछाया ऊंची शेरे, गांव मेसपुरा के तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011. यहाँ के मित्र अपने प्रिय मित्र हर्ष से नमस्ते. तो यहाँ हम पत्र का पठन करते हैं कि पत्र में क्या लिखा है. यहाँ कहते हैं कि मैं सकुशल हूँ, यानी खुश हूँ. आशा है वहाँ भी सभी सकुशल होंगे. या कि तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई. मैंने कि डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा कि वहीं तुम्हारे लिए प्रेरित कर रहा हूँ. कि यहाँ ईमेल किसने लिखा था? तो ईमेल के अब्दुल कलाम ने देशवासियों के नाम लिखा था. डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी. कि आपके पास ये 10 मिनट का समय है तो प्लीज़ आप उसे पढ़िए, वरना आपकी मर्जी. ऐसा हमें डॉक्टर अब्दुल कलाम देशवासियों के नागरिकों से कहते हैं. कि आप कहते हैं कि देश के नागरिक क्या कहते हैं? कि हमारी सरकार निकम्मी है, हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं. कि आप कहते हैं कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती. आप कहते हैं कि फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है.
एयरलाइंस दुनिया में हमारी ही सबसे खराबी है कि चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। तो ऐसा हमें अब्दुल कलाम हमारे 10 मिनट का टाइम निकाल के हमें ऐसा पढ़ने को कहते हैं। हम आगे की बात करें तो यहाँ अब्दुल कलाम हमें कहते हैं कि आप कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। क्या कहते हैं कि आप कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं कि आपको इस बारे में क्या किया। फिर राष्ट्रपति ने कहा कि मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। मानो कि आप एक कल्पना कर लीजिए कि आप देश के दुनिया के सबसे अच्छे हवाई अड्डे पर उतरते हैं और सिंगापुर में आप अपनी सिगारेट का टुकड़ा के सड़कों पर नहीं फेंकते, तो क्यों हम सिगरेट का टुकड़ा सिंगापुर की सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है, क्योंकि वहाँ का कानून हम निभाते हैं। कि आपको उनकी भूमिगत संपर्कों पर रस महसूस होता है, कि रस यानी ईर्ष्या, हमें ईर्ष्या आती है कि सिंगापुर की सड़क कितनी अच्छी है, हमें ईर्ष्या होती है। कि आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करना यानी भुगतना। कि अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो कि टिकट पंच कराते हैं। कि लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या कि सिंगापुर में आप कुछ नहीं कहते। हमें अब्दुल कलाम कहते हैं क्या? हम नहीं कहते। क्यों? कि उस देश का कानून सख्त है, उस देश को हम कि अच्छी तरह देखते हैं, हमारा नज़रिया वहाँ जाके बदल जाता है। यदि हम देखें कि भारत देश के लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ की वो वाहवाह करते हैं, लेकिन खुद के देश की वाहवाह करते नहीं हैं। ऐसा हमें कोई ना कोई बार हम सुनते रहते हैं। कि दुबई में आगे हमें अब्दुल कलाम कहते हैं कि दुबई में आप रमज़ान के दिनों में, तो रमज़ान कौन से लोगों का त्यौहार है? मुस्लिम लोगों का। और मैं सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते और जिहाद में के बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते हैं। कि वाशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटे से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमायत नहीं करते। कि सिंगापुर में कोई भी 55 किलोमीटर के ऊपर से गाड़ी चलाने का साहस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम वहाँ का कानून जानते हैं। और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ, मेरा बाप है। और यदि हम आप भारत में देखें तो हम बेपरवाही से, लापरवाही से हम गाड़ी चलाते रहते, और यदि कोई सिपाही ने हमें खड़ा भी कर दिया तो हम कहते हैं कि मेरा बाप ऊंची पोस्ट पर है, मेरा बाप यहाँ है, मेरी तो यहाँ पहचान है, आपको नौकरी से छुट्टी करवा दूंगा। ऐसा हम कहते हैं। कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तट पर के आप खाली नारियल हवा में नहीं उछलते। और यदि हम यहाँ देखें तो हम फूलों की बरसात भी हम यहाँ कर सकते हैं। कि टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक के पान की जो पान हम खाते उसकी पीक भी हम नहीं थूक सकते। क्यों नहीं थूकते? बोस्टन में के आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं
खरीद के, हम नकली प्रमाण पत्र के हम हमारे जाति का भी हम प्रमाण पत्र खरीद नहीं सकते हैं। और डॉक्टर कलाम के बीच में हमें याद दिलाते हैं कि मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। डॉक्टर कलाम हमें ये 10 मिनट का समय निकाल के पढ़ने को कहते हैं और कहते हैं देश के नागरिकों के लिए जो संदेश भेजा है, कहते हैं कि मैं सिर्फ वो आपके लिए ही और आपको ही बता रहा हूँ। क्यों कि हम हमारे देश के संदेश के जो हमारे देश के नागरिक हैं वो कि सरकार को अच्छी नहीं बताते हैं। कि आगे डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं कि लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। कि भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगारेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं। आगे हमने देखा पढ़ा कि हम सिंगापुर में या अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी दूसरे देशों में जाए तो सिगारेट का टुकड़ा नहीं फेंक सकते हैं, लेकिन कि भारत की धरती पर पैर रखते ही हम सिगारेट का टुकड़ा यहाँ तहाँ फेंकते हैं और कागज के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हो तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते। ऐसा हमें अब्दुल कलाम कहते हैं कि आप दूसरे देश के अच्छे नागरिक बनते हो तो हमारे देश के अच्छे नागरिक क्यों नहीं आप बनना चाहते हैं। और डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त दिनाकर के हवाले से कहा कि अमीर लोग अपने कुत्ते को सड़कों पर घूमने, कि मुंबई, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत ऐसी बड़ी बड़ी सिटी में हम देखें तो कि अमीर लोग अपने कुत्ते को सड़कों पर घुमाने ले जाते हैं और कुत्ता यहाँ तहाँ कि जहाँ गंदगी बिखेर कर आता है और फिर वही लोग कहते हैं कि नगर पालिका अच्छी सफाई नहीं करती है। तो अब्दुल कलाम हमारे पास वो उम्मीद रखते हैं, क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकले तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हजत लगेगी तो वह एक कटोरा के उसके पीछे लगाएगा। कि ऐसा क्या अमीर लोग कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। हम अपने ही देश में गंदगी फैलाते हैं और फिर अपने ही देश को हम कि ऐसे कि सरकार को हम कहते रहते हैं। तो हमें अपने देश का, अपने घर का और अपने खुद की सफाई हमें अपने खुद ही करनी चाहिए। तो आगे की बात हम फिर आगे करेंगे। तब तक जय स्वामीनारायण।